फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोटा की सियासत से अहम खबर है। सांगोट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। विधानसभा क्षेत्र के कनवास में हुई एक सभा के दौरान उन्होंने घोषणा की और जब से ये घोषणा की, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे सहयोगी को भंवर एस्ट्रारण ने जब आपको जानकारी दी, बताया कि एक सभा हो रही थी और सभा के बाद जब संबोधन उन्होंने दिया तो उस चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजनीति से दूर तो नहीं जाऊंगा, गलत और सही लोगों के बीच में पहुंचाता रहूंगा, लेकिन चुनाव अब कोई नहीं लड़ूंगा। और सीधे तौर पर जब उन्होंने ये कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं वो लम्हा क्या रहा। राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और हमने इस दिन को, हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि राजीव गांधी जी का हमने जन्मदिन पिछले साल भी मनाया था और नियमित रूप से हम राजीव गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये क्योंकि अब निकट भविष्य में चुनाव होंगे और हमने इस स्टेडियम को, जो महात्मा गांधी के नाम पर स्टेडियम हमने विधायकों से विकसित किया है, उसमें यह सभा रखी थी और उसका आज लोकार्पण भी किया गया। तो देखिए बड़ी खबर है सांगोट के। अगर दबदबे की बात करें तो एक बड़ा दबदबा, बड़ा वर्चस्व उनका रहा, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह का ये बयान सामने आना चुनावों से पहले कि राजनीति से दूर नहीं जाऊंगा, राजनीति से संन्यास लेने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि जनता से उनके साथ में दिली जुड़ाव उनका है, लेकिन सही गलत बताता रहूंगा लोगों को, पर चुनाव अब कोई नहीं लड़ूंगा। और ये कोटा की सियासत से अहम खबर है, क्योंकि एक बड़ा नाम है भरत सिंह। सांगोट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, राजनीति में एक बड़ा लंबा अनुभव उनका रहा, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले उनका ये कहना कि अब राजनीति से दूर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। हमारे साथ सहयोगी भंवर एस्ट्रारण जुट गए हैं। भंवर, उनका ये कहना और जब ये बात भरत सिंह के मुख से सामने आई, लोगों के बीच तक पहुंची, तो लोगों ने एक बार फिर से कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति से दूर नहीं जाऊंगा पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबसे पहले तो इस घोषणा के बाद असर क्या पड़ सकता है, प्रतिक्रिया इस पर क्या लोगों की सामने आई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भरत सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं कई बार प्रदेश सरकार में, बल्कि गहलोत पार्ट 1, गहलोत पार्ट 2 दोनों ही समय पर वो मंत्री रहे, वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। उनका ऐसा कहना अपने आप में एक बड़ा बयान है, लेकिन जैसी यहाँ पर मैं ये बात जरूर रेखांकित करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं कहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी सभा का आयोजन करके उन्होंने जिस तरह से ऐलानिया तौर पर अपने लोगों के बीच ये बात कही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ये बात भी कहते रहे हैं कि राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का समय आ गया है और युवाओं को आगे लाना चाहिए। हालांकि उसी सभा में मौजूद जो देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे भानु प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि भले ही भरत सिंह का मन भर गया हो, लेकिन हमारा अभी भी मन भरा नहीं है। उन्होंने सभा में लोगों के हाथ खड़े कराए और कहा कि बताइए क्या 2023 में फिर से इन्हें विधायक का प्रत्याशी होना चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है जयती कि भरत सिंह अब अपने दिल की सुनेंगे या फिर अपने समर्थकों की सुनेंगे, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा बयान देकर के और एक नई सियासी बहस छेड़ दी है और साथ में प्लेटफॉर्म भी बना दिया है कि बड़े नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता जो है वो इस तरह से आकर के कह रहे हैं और साथ में ये बयान भी दे रहे हैं कि अब ये समय है कि अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जयती, क्योंकि भरत सिंह लंबे समय से एक तरह से उखड़ी हुई सियासत कर रहे हैं। कई बार अपने तल्ख पत्रों की वजह से अपनी ही सरकार को असहज स्थिति में डाल देते हैं, कई बार तीखे सवाल पूछते हैं, कई मुद्दों को लेकर उनका जो स्टैंड है वो सरकार के खिलाफ भी हो जाता है और कई बार अपने साथी विधायकों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के भी उनको तल्ख होते देखा गया है। तो ऐसे में ये बयान क्या भरत सिंह की किसी बड़ी नाराजगी का सबब है या फिर वो सियासत से उनका मन भर चुका है? ये कई तरह के सवाल हाड़ौती की और कांग्रेस की सियासत में खड़े कर रहा है। बिल्कुल भंवर, देखिए मायने तो कही है इस एक बात के, लेकिन कई मायनों के बीच में अगर ये होता है, अगर हम मानकर चले, क्योंकि अब समय कम रह गया है, अगर ये बात खरी उतरती है, अगर वो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे और नहीं लड़ते, तो प्रभाव क्या पड़ेगा? गणितीय तरीके से समझने की कोशिश करें इसे। तो देखिए जयती, मुझे लगता है कि उनके इस बयान के साथ ही बहुत सारी हलचलें शुरू हो चुकी है। सांगोट से हम आने वाले दिनों में बहुत से दावेदारों के नाम सुनेंगे और साथ में बहुत से नए दावेदार भी हमको मैदान में नजर आएंगे। एक बड़ी संभावना ये जताई जा रही है कि सांगोट से जो भी उम्मीदवार होगा, भरत सिंह भले ही मैदान में नहीं होंगे, लेकिन भरत सिंह की रजामंदी से होगा, क्योंकि दशक हो गए हैं जब भरत सिंह को लगातार कांग्रेस कम से कम 15-20 साल से यहाँ उम्मीदवार अपना बनाती रही है। वो चुनाव हारते भी रहे हैं, जीतते भी रहे, लेकिन बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े कद के नेता माने जाते हैं हाड़ौती के अंदर।
तो उनका ये बयान देना और कम से कम इस टाइम फ्रेम में देना, इस टाइम पॉइंट पर देना जब बिल्कुल विधानसभा चुनाव एकदम सिर पे हैं, एक बड़ा संकेत है और ये कांग्रेस की सियासत में कई नई तरह की संभावनाओं को जन्म देने वाला बयान है। और साथ में सांगोद जो कि कोटा का एक अहम विधानसभा क्षेत्र है, वहां इस बयान के बाद कई तरह के कंसेक्वेंसेज आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल बाबर, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि बड़ी प्रतिक्रिया लोगों की अब सामने आ रही है। लेकिन भंवर, जब ये सभा चल रही थी और कह रहे थे कि पहले भी इससे कई बार उन्होंने ये बात कही है, एग्जैक्टली सेम उन्होंने बात कही है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन राजनीति से दूर भी नहीं जाऊंगा। वो कौन से समय रहे थे? आपको याद आ रहा है उस समय कुछ ऐसा वाकया हुआ हो किसी आयोजन के दौरान, या फिर मीडिया से बातचीत में कभी ऐसा कहा था उन्होंने? देखिए, भरत सिंह अपनी अलग तरह की राजनीति करते रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने वार्ड पंच का भी चुनाव लड़ा है। बहरहाल उनकी पत्नी अभी भी जिस कुंदनपुर जो उनकी ग्राम पंचायत है खुद की, वहां से सरपंच है और उन्होंने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और वो वार्ड पंच निर्वाचित हुए निर्विरोध। ग्रामीण विकास के वो मंत्री रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, उनका ये बयान देना अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उनको प्रदेश कैबिनेट से बाहर देखना उनके समर्थकों के एक बड़े वर्ग को पच नहीं रहा है। कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस बात की मांग लगातार तेज सुरों में उठाई गई थी कि भरत सिंह जैसा वरिष्ठ विधायक और मंत्री कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं है। इसके बाद जिस तरह से उनके स्टैंड होते थे कई बार। भंवर, और देखिए आने वाले दिनों में क्या इसकी प्रतिक्रियाएं और सामने आती है और होता क्या है, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस नेता सांगोद विधायक भरत सिंह की सभा से निकली कोटा की सियासत की एक बड़ी खबर। भरत सिंह ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में आज आयोजित एक सभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित इस सभा में भरत सिंह के पहले हालांकि भानु प्रताप सिंह जो कि देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन हुआ और भानु प्रताप सिंह ने कहा कि भले ही भरत सिंह का राजनीति से मन भर गया हो, लेकिन हमारा नहीं भरा। सभा में मौजूद लोगों ने हाथ खड़े करके भरत सिंह को एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपनी राय देने का भी प्रयास किया, लेकिन भरत सिंह ने साफ कर दिया है कि मैं राजनीति से भागूंगा नहीं, सत्य के लिए लड़ता और बोलता रहूंगा, लेकिन अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें कि इस सभा में पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट के आने का भी कार्यक्रम था, लेकिन ऐन समय पर पायलट इस सभा में नहीं आ सके। भरत सिंह ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया और कहा कि पायलट ये सभा का मैदान छोड़कर भागे और इसीलिए मैंने यहाँ सभा के मंच पर पायलट के पिता का फोटो लगाया है। सभा से पहले यहाँ बनकर तैयार हुए महात्मा गांधी खेल स्टेडियम और सुंदरकांड कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।